सो हेलो डियर फ्रेंड, जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने संडे लास्ट आपका पैटर्न का एग्जाम हुआ है कांस्टेबल का जो एग्जाम दिया है उसका मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं इस पेपर को सोल्यूशन नहीं करा पाया। आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम है जो पुराने पैटर्न पे है, ओल्ड पैटर्न पे है। ओल्ड हमारा पैटर्न क्या था जिसमें हमारे मैथ के 50 क्वेश्चन आते थे और टोटल हमारे क्वेश्चन कितने होते थे 150 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स। ठीक है, तो ये पुराने पैटर्न का लास्ट एग्जाम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। हाँ, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है उसका लेवल काफी ज्यादा रखा है एग्जामिनर ने। और लो लास्ट ईयर दो हेड कांस्टेबल एग्जाम हुए उसका लेवल इससे काफी लो है, कांस्टेबल वाला लेवल काफी हाई रखा है इसका। तो पहला क्वेश्चन है कि 7 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल वर्क इन 8 days. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको क्लास फॉर्मूला पढ़ाया था mdh डिवाइड बाई वर्क w इक्वल टू mdh डिवाइड बाई वर्क w। ये 1 का हो जाएगा और ये 2 का हो जाएगा। ठीक है, 2 का। तो पहले वाले में कितना मैन है 7 मैन, कितने दिन में कर रहे हैं 12 आवर्स नहीं दी, आवर्स को हटा दो। ठीक है, बट यहाँ पे दूसरे वाले में कितना मैन रिक्वायर्ड है नहीं पता, m2। और काम कंप्लीट करना है 8 days में, लेकिन वर्क डबल है तो ये डबल है तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा। भाई अगर ये वर्क डबल है तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 2 से कटा 4 एंड 4 से कितना 3 टाइम में कितना हो गया 21। तो कितने मैन की रिक्वायरमेंट है 21। ठीक है, कितने मैन की रिक्वायरमेंट है 21, तो पहले का आंसर आ गया 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, टोटल 50 क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो आपका इजी है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्लास में आपको कराया गया है कि यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेन है 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, देन इट विल क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 180 मीटर इज, कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 270 प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज 180 डिवाइड बाई स्पीड। अब स्पीड की प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 का क्या करना है मल्टीप्लाई। 18 से कटा 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो इसको जोड़ा कितना आ रहा है, तो ये 0 हो गया, 8 + 7 कितना 15, 1 कैरी ओवर, 2 + 1 3 1 4 डिवाइड बाई 10 कट के कितना आ गया 45 सेकेंड। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे एक ग्राफ बार ग्राफ गिवन दिया है, टोटल मंथली इनकम है 50,000। ठीक है, टोटल मंथली इनकम कितना है 50,000। अब कह रहा है यहाँ पे फूड में कितना स्पेंड किया बताना है फूड में। तो एफ से फूड है, ये फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20% फूड में आपने एक्सपेंड किया है 20%, तो 20% ऑफ टोटल, और टोटल कितना है 50,000। तो 20% ऑफ टोटल, तो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 50,000। तो 50,000 मतलब यहाँ से 20 कट गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और यहाँ पे 1000, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसके 1000 और हो गया, तो 10,000 हो गया। तो 10,000 आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 अगेन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट में सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल गिवन दिया है। इफ टोटल सेल कितना है 1200, टोटल सेल कितना है 1200 टोटल सेल हुआ है। तो बताना है सेल ऑफ बी, बी का सेल कितना है। तो बी आपका 20% सेल हो रहा है, बी का सेल कितना हो रहा है 20%। तो 20% ऑफ 1200, 20% ऑफ 1200, तो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 1200। 2 जीरो कट हो गया, 12 इंटू 2 कितना 24, और जीरो कितना 240। तो 240 हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्रेन के बारे में दिया है कि भाई अगर डिले 0 है तो इतनी ट्रेन अराइवल में डिले हुआ है और डिपार्चर में ये डिपार्चर का है। कह रहा है परसेंटेज ऑफ लेट अराइवल ट्रेन्स, तो लेट अराइवल ट्रेन्स का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अराइवल है 1400, लेट कितना हुआ है, तो ये 0 से 30 लेट, 30 60 मोर देन 60, मतलब लेट इतनी है 3 ये।
तो 114 प्लस 31 प्लस 5, ये इतना लेट है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना 5, तो 150 लेट हो रहा है। 150 कितने में? टोटल 1400 में। टोटल अराइवल कितना है? 1400। इनटू क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। तो 150 डिवाइड बाई 14, इसको सॉल्व करना है। 2 से कटा 7, 2 से 75, तो 7 से 75 को डिवाइड करना है। 1 टाइम में 7 माइनस किया 0, 5 उतारा, काम नहीं बना, 0 बना दिया, पॉइंट लगाया 0, तो इस 7 टाइम में 49, 10.7 अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 10.71, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे देखिए ऑलरेडी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पहले पूछ चुका है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ चुका है, पहली बार क्वेश्चन पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल पे। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है कि यहाँ पे पहले मैं थर्ड प्रोपोर्शनल निकालता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है किसका? 12 और 30 का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या करना है कि पहला 12 है, दूसरा 30 है, तीसरा भी 30 हो जाएगा, तीसरा 30, चौथा नंबर x उसको निकालना है, चौथा नंबर x उसको निकालना है। तो जो ये आएगा, ये क्यों 3 मैच कर जाएंगे, जो आएगा ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो गया 12/30 इक्वल टू 30/x। 6 से कटा 2, 6 से कटा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्टली 2 से कटा 1, 2 से कटा कितना हो गया? 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 2x x, 15 5 जा कितना? 75। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो गया? 75। फिर कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है किसका? 9 और 25 का। तो मीन प्रोपोर्शनल का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल का, अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर का क्या करना है? मल्टीप्लाई। 25 9 जा कितना होता है? 225। 225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 15। अब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 75:15 रेशियो हो जाएगा। तो कट के कितना आ गया? 5:1 कट के आपका आंसर आ गया। कट के कितना आ गया? 5:1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ट्रायंगल की 3 साइड गिवन दिया है, उनका रेशियो गिवन दिया है 1:2, 1:3 और 1:4, ये रेशियो गिवन दिया है, ठीक है। इसका पेरीमीटर गिवन दिया है, लॉन्गेस्ट साइड पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लास में बताया कि जब भी रेशियो में आपका रेशियो में गिवन दिए, रेशियो आपका गिवन दिए फ्रैक्शन में, उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 3 4, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो आप 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 12/2, 12/3, 12/4, कट के कितना आ गया? 6 4 3, ये हो गया आपका रेशियो इंटीजर में। अब इसका पेरीमीटर 104 है, तो ये रेशियो है, तो साइड क्या हो जाएगा? तो एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक साइड हो गया 6x, एक हो गया 4x, एक हो गया 3x, इक्वल टू कितना है? 104। जोड़ते हैं, तो जोड़ा कितना आ गया? 13x इक्वल टू 104। तो x कितना हो गया? 8। अब x 8 हो गया। अब पूछ रहा है लॉन्गेस्ट साइड क्या है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? लॉन्गेस्ट, तो सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है? 6, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया? 6x। 6 इंटू 8 कितना हो गया? 48 हो गया। तो लॉन्गेस्ट साइड हो गया 48। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीनों की सैलरी गिवन दिया है, रेशियो 2:3:5। ए की सैलरी 2, बी की सैलरी 3, सी की सैलरी 5, ये रेशियो गिवन दिया है। इनके इंक्रीमेंट है 15%, 10%, 20%। तो जो भी इंक्रीमेंट होता है उसको 100 से प्लस कर देते हैं, तो 100 प्लस 15 कितना? 115। परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? दूसरे का 10%, तो 100 प्लस 10 कितना? 110%, हटाना है, डिवाइड बाई 100। तीसरे में इंक्रीमेंट कितना है? 20, तो 120 डिवाइड बाई 100। अब इनके रेशियो को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले सब में 100 100 कट रहा है, ठीक है। अब देखो ये 5 से कटा कितना? 23, ये 5 से कटा कितना आ जाएगा? 22, और ये 5 से कटा कितना? 24। अब ये 2 कट गया, यहाँ पे 11 आ गया, और यहाँ पे 12 आ गया। इसको सॉल्व करना है, तो ये 23 है, ये 11 3 जा 33 है, और ये कितना है? 60। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। नाउ क्वेश्चन नंबर 59।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन एक टाउन की है 126800, ठीक है, 1,26,800, इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर ये पहले साल इंक्रीज हुई 15%, तो इंक्रीज हुई तो 100 में जोड़ दिया, तो 100 प्लस 15 कितना, 115 डिवाइड बाई 100 इंक्रीज हुई फर्स्ट ईयर। एंड दूसरे साल 20% डिक्रीज हुई, तो 120 किया कितना हो गया, 80 डिवाइड बाई 100। अब बताना है कितनी पॉपुलेशन हो गई, इसको सॉल्व करना आंसर हो जाएगा। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटा 2, 5 से कटा 23, ठीक है, 2 से कटा कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हो गया 1268, 23 4 जा होता है 92, कितना होता है 92, ठीक है। अब प्योरली आपको मल्टीप्लाई करना है, प्योरली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में अपन ऐसे करते हैं कि 92 को ऐसे देखते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1268, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधे, सॉरी 100 माइनस 8, 100 माइनस 8, दो जीरो लगा देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 जा कितना 64, 6 कैरी ओवर, 8 6 जा कितना 48 प्लस 6 50 54, 4 लिखा 5 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 5 कितना आपका 21, 2 कैरी ओवर। अभी मैं इतना ही रखता हूँ, आगे और भी कुछ आता जाएगा। अच्छा मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, तो लास्ट टू डिजिट 56 आएंगी। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टू डिजिट 56 आएंगी। किसमें लास्ट टू डिजिट 56 है, इसमें 56 है, ये आंसर हो गया। मैं क्यों पूरा सॉल्व करूँ, है ना, लास्ट टू डिजिट 56 आ रहा है, उतने में आंसर आ गया, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक स्टूडेंट स्कोर किया 64 मार्क्स इन 6 पेपर ऑफ 150 मार्क्स ईच, ठीक है। तो एक पेपर 150 नंबर का है, 6 पेपर इतने मार्क्स हो गए, उसमें उसने 64% गेन किया, तो 64 उसका हो गया, परसेंट हटाना है, 100 से डिवाइड कर दिया, इतना उसने गेन किया, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 5 से कटा 3, 5 से कटा 2, 2 से कटा कितना 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो 64 इंटू 9, तो 9 4 जा कितना 36, 3 कैरी ओवर, 9 6 जा कितना 54 प्लस 3 कितना 57, तो 576 उसने गेन किया। ही स्कोर्स 25% ऑफ हिज टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो जो 20 टोटल है उसका 25% उसने हिंदी इंग्लिश में गेन किया है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 576 25% हटाना है, परसेंट 100 से डिवाइड, 5 से 5, 5 से 20, 5 से 1, 5 से 4, 4 से इसको कट किया तो 1, और ये 17 हो गया, 4 4 जा 16, फिर 4, 144 मार्क्स उसने दो सब्जेक्ट गेन किया, तो आंसर आ गया 144। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मतलब 61 वैसे 11, तो ये पुराना पैटर्न है 50 क्वेश्चन वाला। तो देखिए इस पुराने पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन लेंदी डिफिकल्ट होते थे, न्यू पैटर्न में मेन जो गेम है वो टाइम का है, ठीक है। बट इस पेपर में डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही किया है, तो वही मैं क्लासेस में बोल रहा था कि भाई ये कांस्टेबल का पेपर था, वो हेड कांस्टेबल था पिछले साल वाला, अगर आप मैच कराएंगे तो इस पेपर को ज्यादा ही टफ दिया है। अब इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, बाकी जैसा उनका मन। तो ये 1.6 बार है, बार को हटाना क्लास सिखाया है, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, कितना है 16, बार छुपा लो, क्या दिख रहा है 1, 1 माइनस कर दिया, एक डिजिट बार है, एक 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 15/9, 3 से कट के कितना आ गया 5/3, तो 5/3 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें पता करना है भाई फ्रैक्शन का एक सीक्वेंस पता करना है, सीक्वेंस। तो मेनली 3 फ्रैक्शन है, एक है 11/14, एक है 16/19, एक है 16/21, ठीक है, सीक्वेंस पता करना है। अच्छा, इन दोनों में एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ डिफरेंस सेम है, 3 का डिफरेंस है, नीचे वाला बड़ा है, तो इनमें एक चीज क्लियर है कि जो ऊपर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 11 16 में 16 बड़ा है, तो ये गारंटी है कि 16/19 बड़ा है, 16/19 बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर मैच कर गया, डिसाइड करेगा डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो आपका क्या हो जाएगा बड़ा, तो इसमें भी कौन बड़ा है 16/19 बड़ा है, तो ये तो क्लियर है कि 16/19 सबसे बड़ा है। अब हमको रखना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब आपका क्या होगा बढ़ता हुआ, है ना, तो 16/19 सबसे बड़ा होगा, तो इसमें लास्ट वाला 16/21 है, गलत हो गया,
इसमें 16/21 है, गलत हो गया। इसमें 16/19 है, करेक्ट हो जाएगा। आगे फर्दर मेरे को सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे बड़ा जो है 16/19 लास्ट में होना चाहिए, इस सी पे है तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड बाय 5834 से घटाया जाए, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 32, 35। तो 20, 28, 32, 35 इससे डिविजिबल नंबर कौन होगा, तो मतलब इसका एलसीएम लेना है। तो 2 से कटा 10, 14, 16, 35 तो ऐसे ही रहेगा। 2 से कटा 5, 7, 8, 35 ऐसे ही रहेगा। 5 से कटा 1, 7 तो कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, 7 आ गया। 7 से कटा 1, 1, 8 कटेगा नहीं, 1 आ गया, 8 हो गया। तो देखो 8 5 जा कितना हो गया 40, 40 के डबल 80, 80 के डबल आपका 160, ठीक है। और 160 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1120, 1120। तो आपका इन चारों नंबर से जो डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा 1120। तो इसमें क्या घटाएं कि डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 5834 में अगर मैं 1120 लाना है, इसको माइनस कर दिया तो 4 में 0 गया 4, 3 में 2 गया 1, 8 में 1 गया 7, 5 बन गया 4। इतना घटाने से जो नंबर आएगा वो आएगा 1120, जो कि चारों नंबर से डिविजिबल होगा। तो कितना घटाया जाए, तो आंसर हो गया 4714। अब बेचारा जो ये 1120 टिक किया है, ये सोचा होगा कि डिविजिबल निकालना है, तो ये डिविजिबल वाला निकाल के टिक कर दिया। क्वेश्चन को तो सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें इससे कि जो आए वो डिविजिबल हो, ये पूछ रहा है। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने वाला क्या हो जाएगा 4714, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एलसीएम एचसीएफ में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो प्रॉपर उसने क्या किया है, अलजेब्रा को बढ़िया से मिक्स किया है अलजेब्रा को, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो ये तो लिखा है x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-2। अब इसको सॉल्व करना मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये है x² माइनस 4x माइनस 12। -4 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जोड़ने पे -4 आए और मल्टीप्लाई करने पे -12। ये हो गया -6 + 2, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाना है, कुछ मत करो, x के साथ इसको एज इट इज पुट कर दो, फैक्टर बन जाएंगे। x के साथ एज इट इज पुट कर दो, फैक्टर बन जाएंगे। तो x के साथ -6 पुट कर दिया, +2 पुट कर दिया, फैक्टर बन गए, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, एंड x-6 और x+2। एलसीएम लेना है तो एलसीएम पहले क्या करो, कॉमन वाला ले लो। तो देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, x+2 कॉमन है, ठीक है। तो x+2 यहाँ पे भी है, वहां पे भी कॉमन है। अब ये 2 बार था तो एक बार बचा केवल, एक बार। अब ये इसका एक्स्ट्रा है, ये भी लिख दिया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा, ये भी लिख दिया। अब ऑप्शन मैच कराने हैं, ऑप्शन मैच कराने हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये फिर से 2 बार आ गया तो इसका स्क्वायर हो गया, x+2 का स्क्वायर, x-2, x-6। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फिर 64 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। अब यहाँ पे एलसीएम बताना है इसका। तो एलसीएम के एचसीएफ के जो भी क्वेश्चन दिए सब में अलजेब्रा लगा दिया बस। तो x² -1 को क्या लिखेंगे, x+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-1। x² + x को क्या लिखेंगे, तो x कॉमन ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा x+1। x+1 का होल स्क्वायर, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो होल स्क्वायर है। एलसीएम लेना है तो सबसे पहले सबका कॉमन लो। सबका कॉमन क्या है, x+1, इसको बाहर निकाला। यहाँ ये कट गया, क्या बचा x-1। यहाँ ये कट गया, क्या बचा x। यहाँ 2 में 1 कट गया तो क्या बचा, x+1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो x-1 और x+1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, x² -1 बन गए, क्योंकि a + b a - b। अब यहाँ पे अगर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा, x² + x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया। मेरा 5 बजे क्लास है इंटरनगर में, देखता हूँ कितना कंप्लीट करा पाऊंगा। अभी तो 4:23 हो रहा है। बेचारा ये डिजिटल बोर्ड बनाना था, इसलिए क्लास यहाँ का रीजनिंग का बगल शिफ्ट किया। उसमें एक दो स्टूडेंट हमारा गुस्सा भी हो गया कि सर आप लोग बहुत शिफ्टिंग करता है क्लासेस का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। संडे से बना नहीं पा रहा था, कई स्टूडेंट बाहर मैसेज कर सर इसका जल्दी से बना दीजिए, क्योंकि जो लोग पेपर दे के आए हैं
कभी मैं बिजी हो गया तो पूरे अरुणाचल में कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा है कि भाई कोई और मैथ का टीचर बना दे ना, सब अमरजीत सर की जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, जहां तक हो सकेगा मैं आपका साथ दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितना है? 281। ठीक है, कह रहा है पहले दो का एवरेज कितना है? 280। एवरेज ऑफ लास्ट टू का एवरेज कितना है? 178.5। थर्ड नंबर क्या है बताना है। देखो 5 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 नंबर है। इन पांचों नंबर का एवरेज है 281। तो सम क्या होता है? सम होता है एवरेज इनटू नंबर, 281 इंटू 5। तो 5 बन जा 5, 5 8 इंटू 8 कितना? 40, 4 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना? 14। तो पांचों का सम ये हो जाएगा। अब पहले दूसरे का एवरेज कितना है? 280। तो पहले दूसरे का सम कितना होगा? 280 के डबल, क्योंकि नंबर दो है, डबल कर दिया, ये हो जाएगा आपका 560। ठीक है, लास्ट दोनों का एवरेज कितना है? 178.5। तो इसका डबल कर दो, तो 0.5 का डबल तो 1 हो जाएगा, 8 का डबल 16 प्लस 1 कितना? 17, 1 करिए और 17 टू 34 प्लस 1 कितना? 35। ठीक है, तो दो का सम ये है, थर्ड वाले को x मान लिया, तीसरे चौथे का सम ये है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1405। तो इनको पहले जोड़ते हैं, तो x प्लस 077, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9, इक्वल टू कितना है? 1405। तो x कितना हो जाएगा? 1405 माइनस 917। 15 में 7 गया कितना? 8। उसके बाद 9 में 1 गया कितना? 8। उसके बाद 13 में 9 गया कितना? 4। तो 488 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 488, ये ऑप्शन मैच कर रहा है 488। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 66 हो गया, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है एक फैमिली में फादर और मदर का एवरेज है 35। तो फादर और मदर का सम कितना हो जाएगा? एवरेज है 35 इंटू नंबर कितना हो गया? दो लोग हैं, दो का मल्टीप्लाई कर दिया, 70 हो गया। अब कह रहा है फादर मदर और सन का एवरेज है 27। तीन लोग हैं तो एवरेज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सम कितना हो गया? 81। तो सन कितने साल का है? तो भाई तीनों का सम है 81, फादर मदर का है 70, माइनस कर दिया, कितना बचा? 11। तो सन की एज कितनी है? 11 साल। ठीक है, तो 11 साल का बच्चा है। ग्यारह साल का बच्चा है भाई। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा? तो पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर 11, 11। इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17 प्लस 11 कितना? 28 डिवाइड बाई 5। 5 से कटा 5.6, तो 5.6 सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 68 हो गया, नाउ 69। 69 ठीक है, 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इक्वल टू क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। 60 बुक्स हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो इसके लिए मैंने क्लास में फॉर्मूला बताया था, x परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। ये होता है रुपए के लिए, बट ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो करना क्या है? SP को बदल दो CP से। तो SP जगह SP मत रखना, CP रखना। CP कितना है? 100 माइनस CP किससे बदल दो? SP, उल्टा कर देना है। जब भी रुपए का आएगा सीधा, आर्टिकल का आएगा उल्टा कर देना है। तो CP जगह क्या रख दिया? SP। SP कितना है? 60 डिवाइड बाई CP जगह क्या हो गया? SP 60 इंटू कितना है? 100। सॉल्व कर लो आंसर। 160 गया, 40/60 डिवाइड इंटू क्या हो गया? 100। 0 0 कट गया, 2 और 3, 200/3% आंसर। अब ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये चाह रहा है कि आप इसको और सॉल्व करो। ठीक है भैया, 3 से 200 काटेंगे, 3 6 जा 18 माइनस किया 2 0, 3 6 जा 18 माइनस किया 2, तो 66 एंड 2/3%। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन 66 एंड 2/3, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक आर्टिकल को 450 रुपए में सेल किया, 20% का लॉस हुआ, तो अगर 20% गेन पाना है तो कितने में सेल करें? तो इसकी ट्रिक ये होती है SP1 पहले वाला प्राइस डिवाइड बाई 100
अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट इक्वल टू SP2 डिवाइड बाई, अगर यहाँ प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, प्लस का प्रॉफिट परसेंट। तो पहले कितने के सेल कर रहा था, 450, ठीक है। 100 माइनस 20 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 80। दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। अब 20% गेन चाहिए तो 100 प्लस 20 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 120। तो 0 से 0 गया कट, ठीक है। 4 से कटा 2, 4 से कटा कितना, 3, ठीक है। तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। 2 से कटा कितना आ गया, 225। तो 25 थ्री जा कितना होता है, 75, और 2 थ्री जा कितना होता है, 6। तो 675 का बेचेंगे तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 70। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 71। कह रहा है सरफेस एरिया के स्पेयर का 144 पाई है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर, 144 पाई। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर क्या हो गया, 144 डिवाइड बाई 4, ये कट के कितना आ गया, 36, जो कि होता है 6 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 6, आर 6 आ गया। अब कह रहा है वॉल्यूम बताओ क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 से कटा 2। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 का डबल कितना हो जाएगा, 72, और 72 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8, 288। तो 288 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो 288 पाई आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 हो गया, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 कह रहा है कि दो सिलेंडर है, उनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। ये V1 V2 इक्वल है, उनकी हाइट के रेशियो 1:2, उनकी रेडियस के रेशियो कितना हो जाएगा। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू हाइट एक की मान लो है h, पाई R2 स्क्वायर, दूसरे की हाइट क्या हो जाएगी, 2h, ठीक है। तो पाई से पाई गया कट, s से h गया कट। तो R1 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो R1 डिवाइड बाई R2 क्या हो जाएगा, √2। भाई स्क्वायर हटाना, दोनों साइड पे क्या कर दिया, रूट। तो R1 डिवाइड बाई R2 क्या हो जाएगा, √2। नीचे कुछ नहीं तो 1 बना दिया। तो √2:1 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। √2:1 आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है 120 लोग 200 दिन तक खाना खाते हैं, इतना खाना है। 5 दिन के बाद 30 लोग मर गए कोविड की वजह से, बहुत गलत हुआ भाई। रिमेनिंग फूड कितने दिन तक चलेगा बताना है, ठीक है। तो देखो 120 जो लोग थे वो 200 दिन तक खाना खा रहे थे, तो इतना खाना था, इतना खाना। अब 5 दिन बाद, तो 5 दिन तो पूरे के पूरे 120 लोग खाना खाए हैं 5 दिन। तो 5 दिन का खाना माइनस कर दिया, पहले इतना खाना था, 5 दिन खाना माइनस कर दिया, तो कितना खाना बचा भाई। तो यहाँ पे 120 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 24, और 3 जीरो। 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 600। तो 600 माइनस करना है, तो 23400, इतना खाना बचा। अब इतना खाना कितने लोग खाएंगे, तो 120 में 30 लोग मर गए, बचे 90 लोग। तो 90 लोग इतना खाना खाएंगे, 90 से डिवाइड कर दिया, कितने दिन तक चलेगा पता चल जाएगा। 0 0 कट गया, 9 से काटा, 9 2 जा 18, बचा कितना 5 और 4 54, 9 6 जा 54, और 0, तो 260 डेज तक खाना चलेगा। तो मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, कि बाकी जितने लोग जिंदा रह गए 260 डेज तक खाना खाते रहेंगे। तो खाना पीना खाते रहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, वही आ गया, MDH डिवाइड बाई वर्क इक्वल टू MDH डिवाइड बाई वर्क। जो ना दे उसको हटा देना। 3 पर्सन मतलब मैन गिवन दिया है, 14 डेज डेज गिवन दिया, आवर्स नहीं दिया, हटा दो। सॉल्व बनाना मतलब काम करना, 168 वर्क हो गया। यहाँ पे कह रहा है कितना, 8 लोग 5 दिन में कितना सॉल्व बनाएगा, मतलब वर्क निकालना है। इसको सॉल्व करो आंसर। देखो सबसे पहले 14 की टेबल में 1 टाइम में 14 आएगा, बचा 2 और 8 28, तो 2 टाइम में 28, ठीक है। अब यहाँ 3 से कटा कितना आ रहा है, 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ 5 जो बचा है, 5 डेज, 5 से कोई कट नहीं रहा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्क
यहाँ पे आ जाएगा वर्क इक्वल टू, अच्छा 4, यहाँ पे 4 × 8 कितना हो जाएगा, या 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 × 8 कितना हो जाएगा 160, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 हो जाएगा, तो 1 × W कितना हो जाएगा W, और 4 × 5 20 × 8 कितना हो जाएगा 160, तो कितना सॉल्व बनाएंगे 160 सॉल्व बनाएंगे, ठीक है 160। तो 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। 75, तो क्वेश्चन 75 कह रहा है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days। तो 1/3 वर्क जो है 5 days करता है, तो पूरा काम कितने दिन करेगा ए, तो जितना पार्ट है उससे डिवाइड कर दो भाई, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 5 × 3 कितना 15 days में पूरा काम करेगा ए, ठीक है। ऐसे बी जो है 2/5 काम जो है 10 days में करता है, तो 10/2 जितना पार्ट है उसे डिवाइड कर दो, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 10 × 5 नीचे रह गया 2, कटा कितना 5, 25 days में बी करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके, ठीक है ना। तो दोनों के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, दोनों के लिए ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस आंसर, तो ऊपर मल्टीप्लाई 15 × 25, नीचे प्लस 15 + 25, तो 15 × 25 डिवाइड बाय कितना हो गया 40, 5 से कटा 3, 5 से कटा 8, तो ये फाइनल कितना आ गया 75/8 आपका आंसर आ गया। अब इसको चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, तो 8 से काटा 75 को, 8 9 जा 72, माइनस किया कितना 3, तो ये हो जाएगा 9 and 3/8 आपका आंसर, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में करा दूंगा। एक्चुअली 5 बजे मेरा क्लास है, थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ेगा, और जिस ग्रुप में ये क्लास रीजनिंग का डिस्टर्ब हुआ है उसमें मेरे को एक बार प्रॉपर्ली मैसेज डालना पड़ेगा। तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किसी एक काम की वजह से दूसरा थोड़ा सा हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करा दूंगा।